कंटेनर्स क्या होते हैं? लिखा हुआ बता दें। क्या लिखा है स्लाइड पे? जी क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लास, यस मैम, आवाज आ रही है। जी क्या लिखा हुआ है? मैम, इस पर लिखा है कंटेनर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्या काम करती है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती हैं, ओएस फाइल या कुछ भी, उन्हें वर्चुअल मशीन पर इन्हें रन करती है। अच्छा, अभी तक हमने वर्चुअल मशीन्स को किस तरह से देखा था कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है? इस हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने अपनी वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर ली थी, ऐसा ही है? यस। ठीक है? ये अब आपके पास कुछ सेटअप इस तरह का बने कि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये आपने हार्डवेयर लिया है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस वीएम के अंदर आप क्या इंस्टॉल करते हो? ओएस इंस्टॉल करते हो? हर वीएम के अंदर अपना यस। ओएस इंस्टॉल करते हो ना? जी मैम। अब यहाँ पे मैं ये कहती हूँ, ये ओएस, ये हार्डवेयर, मगर यहाँ पे कंटेनर जब इंस्टॉल करोगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएँगी। पहले किसकी कॉपीज़ जनरेट होती थी? पहले हार्डवेयर की कॉपी जनरेट होती थी वर्चुअल मशीन के केस में। कंटेनर के केस में हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की कॉपीज़ आप मल्टीपल जनरेट करते हो, राइट? एक कंटेनर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके इसके अंदर दोबारा एक कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हो और इसकी भी मज़ीद कॉपीज़ जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ अ कंटेनर कैन वर्क, राइट? कंटेनर में डिफरेंस क्या है विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम के विद योर वर्चुअल मशीन्स आपको आपकी मशीन का डुप्लीकेट या मशीन की एम्यूलेशन या मशीन की सिमुलेशन वो प्रोवाइड करती हैं। कंटेनर्स आपको जो चीज़ प्रोवाइड करती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी क्लास, कोई क्वेश्चन? नो मैम, बस ये पूछना था कि इससे लोड तो नहीं बनता। लोड बनता है, उसमें आपके पास लोड ज़रूर बनता है, लेकिन हम इसको आगे देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं जो लाइट वेट होती हैं, प्रोसेसिंग उनकी ज़रूरी होती है, कुछ सॉफ्टवेयर जिस तरह रन करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी सिक्योरिटी होती है। अब आप ये देखो कि लोड तो बन रहा है, लोड बनने के साथ आपके पास क्या हुआ? आपने हार्डवेयर किया, इधर आपने ओएस किया, फिर आपने वर्चुअल मशीन की, फिर आपने एक ओएस किया और फिर ओएस के अंदर अपने कंटेनर्स रन कर लिए। इससे आपके पास क्या मिला? लेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो गई, लोड भी ज़्यादा हो गया, बट आपका सिस्टम, इसकी अपनी सिक्योरिटी है, इसकी अपनी सिक्योरिटी है, इसकी अपनी सिक्योरिटी है, इधर मज़ीद सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें और यहाँ पे मज़ीद सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें। तो मल्टीपल लेयर्स आपको सिक्योर कर देती हैं आपके किसी भी सेंसिटिव सॉफ्टवेयर को या डाटा को, ठीक है? ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जनाब। ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू an operating system paradigm in which kernel allows the existence of multiple isolated user space instances called containers. Clear? अभी आप लोगों को कर्नल का आइडिया है? कर्नल क्या होते हैं? जी ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉल करें तो कर्नल का आइडिया है कि कर्नल क्या होते हैं? यस क्लास,
कर्नेल क्या होते हैं? मैम जो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं उनको तो कर्नल कहते ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हैं। मतलब ये जो टास्क होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड उनको परफॉर्म करने के लिए कर्नल मैनेज करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क हैं। जी, मेमोरी मैनेजमेंट इस के टास्क हो गए या आपके पास बाकी चीज़ें होंगी। होता क्या है कि आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है? यहाँ तक हार्डवेयर के ऊपर आपका जी ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। अब ओएस जब रन होता है तो हम मेमोरी में कहते हैं कि हमारी मेमोरी में जब भी कोई प्रोग्राम लोड होगा, तो आपका कुछ पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे, बाकी सारे आपके यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? अब ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है दैट इज़ कॉल्ड कर्नेल। कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट कर लें, आपकी यूज़र की कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको हैंडल कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम्स के दरमियान में आपको कर्नेल मिलता है। अब कंटेनर्स आपको कहते हैं, ये ओएस है, ये कर्नेल है, ये यूज़र स्पेस है। नॉर्मल प्रोग्राम में आपका सिर्फ एक कर्नेल स्पेस होता है या सुपरवाइज़र मोड होता है या ये सुपरवाइज़र स्पेस होता है और दूसरा आपका जो होता है वो आपका यूज़र स्पेस होता है। जब यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस की आपस में आप बात करते हो या इनके दरमियान में कम्युनिकेट करते हो तो नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर यूजर स्पेस कितने होते हैं? एक। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस कितने होते हैं? एक। यहाँ पे आपको ये अलाउ करता है कंटेनर कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, एक ही कर्नेल के साथ रहते हुए मल्टीपल यूजर स्पेस क्रिएट कर लें मेमोरी में। वो चीज़ें सारी ये वाली यूज़ करेंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ आइसोलेट होंगे। ये आपके पास इनकी आइसोलेशन चलेगी। So this is how your operating system virtualization is working. क्लियर है ये? स्लाइड को रीड कर लें, फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? इत्तशाम? तो मैम नो, ओके। फिर आपके पास कंटेनर्स, इसको रीड करें फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा है। जी, कोई क्वेश्चन इसमें से आपको क्लियर हो रहा है? इसमें क्या मेंशन है? लॉजिकल पैकेजिंग मैकेनिज्म है, किस लिए प्रोवाइड करते हैं? एप्लीकेशन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे एक्चुअली रन। ये डीकपलिंग अलाउ करता है, कंटेनर अलाउज कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन टू बी डिप्लॉयड easily and consistently regardless of whether the target environment is a private data center, the public cloud, or even developers personal laptop. Clear. Containerization provides a clean separation of concerns as developers focus on their application logic and dependencies, while IT operations provide their functionalities. Okay? किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं? डिप्लॉयमेंट पे भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट पे भी कर सकते हैं, विदाउट बॉदरिंग एनी एप्लीकेशन डिटेल्स, स्पेसिफिक वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। यानी आपको मैंने जो बात पहले बोली है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी, उनके दरमियान में आपस में किसी किस्म का कोई वो नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, राइट? सिक्योरिटी कंसर्न्स इनके दरमियान में आपस में क्रिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं जनाब, तो आपको वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या मिलता है? रीड करें इसे। यू गाइस हैव 1 मिनट टू रीड दिस।
जी बताएं। कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स के दरमियान में डिफरेंस क्लियर हो गया है? जी कंटेनर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंस क्लियर? जी मैम, इसमें बताया है कि वर्चुअल मशीन जो है वो वन हम्म, सर्वर को मल्टीपल सर्वर में कन्वर्ट करती है ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, और कंटेनर जो है वो हार्डवेयर के बजाय ऐप पर काम करते हैं, एप्लीकेशंस पर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन एट एप्लीकेशन लेयर दैट पैकेज कोड एंड डिपेंडेंसीज टुगेदर। और हाइपरवाइजर क्या अलाउ करते हैं? रन मल्टीपल वो वीएम मल्टीपल, जी, ऑन सिंगल मशीन। इन सिंगल मशीन, यस। ठीक है। मल्टीपल कंटेनर्स कैन रन ऑन सेम मशीन एंड शेयर द ओएस कर्नल। जी मैम। राइट। फिर ईच वर्चुअल मशीन कंटेन्स और इंक्लूड फुल कॉपी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल होता है। फिर वीएम्स कैन आल्सो स्लो बूट। क्यों स्लो होती हैं बूटिंग में? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन लोड होती है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जबकि आपके पास कंटेनर्स जो हैं वो स्लो नहीं होते। क्यों स्लो नहीं होते? कंटेनर्स टेक अप स्पेस लेस एज कंपेयर टू वीएम and can handle more applications and require fewer VM than operating systems. Okay? यस मैम। Right. ये आपके पास कंटेनर्स और वर्चुअलाइजेशन के दरमियान में डिफरेंस है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। ये कंटेनराइजेशन कहलाती है और ये वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। तो इसमें आपको देखने में मिल रहा है कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो हार्डवेयर है, हाइपरवाइजर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होंगे वर्चुअल मशीन के अंदर, और फिर आपकी मशीन के ऊपर मज़ीद एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएंगी। यहाँ पे आपका हार्डवेयर है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंटेनर्स हैं, और कंटेनर के ऊपर अपनी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है? ये आपके पास मेजर डिफरेंस आ जाता है किसी भी कंटेनर और किसी भी वर्चुअल मशीन के दरमियान में। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट को आप देखो तो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में आप लोग जो काम करते हो, हार्डवेयर लेते हो, ओएस लेते हो और उस पर एप्लीकेशन रन कर लेते हो। वर्चुअलाइज के अंदर आप क्या करते हो? हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाइपरवाइजर्स हैं, वर्चुअल मशीन, ओएस, लाइब्रेरीज और बिन और ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद इधर हार्डवेयर, ओएस, कंटेनर्स, एप्लीकेशन अपनी कंटेनर, फिर कंटेनर की अपनी एप्लीकेशन। दिस इज वॉज वर्चुअल मशीन ट्रेडिशनल वर्सेस वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर्स। ये आपका एक पैराडाइम बन जाता है। ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट आपको क्या कहती है? ये कि आप इसमें सिंपल ये काम करोगे कि डिफाइंस रिसोर्सेज बाउंडेड एप्लीकेशन इन अ फिजिकल सर्वर्स। आपको जितनी भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल करनी है उसमें आपको अपने सर्वर्स को या फिजिकल सर्वर्स की बाउंड्रीज जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और सोल्यूशन फॉर दिस टू बी रन एन एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑन अ डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स। अगर आपको एप्लीकेशंस रन करनी है तो जितनी एप्लीकेशंस हैं और उनको आइसोलेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको डिफरेंट सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है कि इट अलाउज टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन सिंगल वर्सेस फिजिकल server CPU. Virtualization allow application of isolation between virtual machines. Level of security and information भी provide करते हैं, can be accessed by another application. Cannot be accessed by virtualization. Allow better utilization of resources in physical servers. हमने utilization की बेस के ऊपर अपने सिस्टम को रन किया था. Allow better scalability. Containers are similar to VMs, but
क्या इसमें आपको डिफरेंस मिल रहा है? दे रिलैक्स्ड आइसोलेशन प्रॉपर्टीज टू शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अमंग एप्लीकेशन. Container has its own file system, memory, and process space. When they are decoupled from underlying hard infrastructure, they are portable, accessible, and OS distribution. ये आपको ओवरऑल कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स वर्सेस इनका बैकग्राउंड मिलेगा. हिस्ट्री आपको क्या बताती है? हिस्ट्री आपको ये बताती है कि भाई आपने 1982 में सी एच रूट यूनिक्स बेस्ड बीएसटीज इंस्टॉल करवाए, फ्री बीएसटी जेल्स और सोलारिस आए, ओपन वीएस पैरेलल आए, जी ग्रुप्स, सी ग्रुप्स और प्रोसेस कंटेनर आईबीएम इंट्रोड्यूस करवाया, एआईएक्स रैप्स इंट्रोड्यूस करवाए. फिर आपके पास आज के दौर में कंटेनर्स जो आए हैं वो डॉकर्स की तरफ से आए हैं. मैं आप लोगों को डॉकर्स की इंस्टॉलेशन के बारे में बता दूं. आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर्स पे डॉकर्स कंटेनर्स, राइट, आपने अब डॉकर्स पे वेबसाइट पर जाके कंटेनर्स इंस्टॉल करने हैं. ये आप लोगों की असाइनमेंट है. दिस इज व्हाट द वेबसाइट ऑफ योर डॉकर्स इज. ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, आपके डेवलपर्स प्रोडक्ट्स. आपने कंटेनर्स रन टाइम लेने हैं, कौन कौन से फीचर्स लेने हैं, डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर काम करेंगे. ठीक है. आई नीड इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर्स ऑन योर सिस्टम्स. मैं आप लोगों की वो भी क्रिएट कर दूंगी. कौन है? ये पप्पू क्या खेला? जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब. कंटेनर्स के बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं? कंटेनर्स के बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि फास्ट होता है, बेयर मेटल की परफॉर्मेंस के इक्वल काम करता है, वर्चुअलाइजेशन आपके पास बेटर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटेनराइज सिस्टम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर लाइट वेट होता है, जस्ट इनफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मिनिमाइज पर पेनाल्टी, ओपन सोर्स फ्री टू लो टीसीओ होता है, ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी. आपके पास ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न अबाउट इट. कंटेनर्स का एक बेनिफिट आपके पास एजिलिटी है कि आप इसको क्रिएशन और डिप्लॉयमेंट इसकी काफ़ी इजी होती है. कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं. डेवलपर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऑपरेशंस के साथ सेपरेट कंसर्न होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. इन्वायरमेंट की कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए आपको ये प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? क्लाउड एंड ओएस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. रेड हैट, लिनक्स, यूबंटू इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. एप्लीकेशन सेंट्रिक मैनेजमेंट होती है. रेजेस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम रनिंग ओएस टू वर्चुअल हार्डवेयर. लूजली कपल्ड होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड, इलास्टिक और लिबरेटेड माइक्रो सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करती हैं. रिसोर्सेज की आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं. अब आपके पास कंटेनर्स के दरमियान में जो चीज़ आती है, कंटेनर्स काम कहाँ करते हैं, लेयर्स किन लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो. लेयर 1 पे आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रॉ कंप्यूटर्स. वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लाते हो तो वी स्फेयर, ओपन स्टैक और इन सब पे काम कर सकते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. कंटेनर इंजन काम करेगा, डॉकर, आरकेटी, एलएक्सटी, ये आपके पास मल्टीपल कंटेनर इंजन हैं. ऑर्केस्ट्रेशन, स्केजुलिंग और सर्विसेज की लिए आपके पास क्यूबरनेटिस हैं, डॉकर स्वार्म है, मैराथन है, मेजोस है, नॉर्मिड है, ये काम करेंगे. डेवलपर वर्कफ्लो ओपिनेटेड कंटेनर्स हैं तो वो ओपन शिफ्ट. ये आपके पास मल्टीपल लेयर 6 के ऊपर काम करने वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. देन कम्स कि आपके पास कंटेनर इंजन्स की कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए आपको क्या मिलता है. ये क्लाउड की एक टर्म है. हम जब क्लाउड के चैप्टर को कवर करेंगे तो इसमें हम देख लेंगे.
फिर आपके पास सर्वरलेस सिस्टम्स आ जाते हैं जो ओपन बेस के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपको कंटेनर्स की टेक्निकल प्रेसिशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्या होती हैं टेक्निकल प्रेसिशंस? कंटेनर्स लाइक नॉर्मल लिनक्स प्रोग्राम कंटेनर हैज टू स्टेट्स। कौन कौन सी? रेस्ट एंड रनिंग। रेस्ट होती है तो वो क्या होती है? इमेज फाइल रिपोजिटरी। अ कंटेनर इज अ फाइल that is saved on the disk. This is referred to as container image or container repository. जब आपका कंटेनर रन हो रहा होता है तो ये आपका कंटेनर एक प्रोसेस कहलाता है, दूसरे किसी प्रोसेस की तरह काम करता है। स्टार्ट कंटेनर, टाइपिंग अ स्टार्ट कंटेनर, the container engine unpacks the required files and metadata and related information. Starting container is very similar to starting a normal process, requires making an API call to the kernel. This API call initiates extra isolation and mounts copy of the files there container image. Container has existed operating system कौन से हो सकते हैं? A container is the runtime instantiation of container image. Container is standard Linux process typically created through clone system, fork system, and execution. Containers are often isolated using cgroup, sclink, and AppArmor. Containers की several image formats हो सकते हैं, Docker हो सकते हैं, App LXT हो सकते हैं. The container engine takes container image and turn it into container known as your container process. कंटेनर इमेज बेसिकली क्या है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है देखना। इज अ सेट ऑफ simplest definition is a file